नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स शाला में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए AB इनिशियल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, या आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हो या डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। तो आपकी डिमांड के ऊपर ये वीडियो आया है, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको पूरे अच्छे से समझा सकूँ ये चीज़, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद भी आएगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, AB इनिशियो मेथड जो है बेसिकली किस तरीके से यहाँ पर हम स्टार्टिंग का डिफरेंशिएशन के पार्ट के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर AB इनिशियो मेथड शुरू करने से पहले बेसिकली ये स्टार्टिंग पार्ट है कि कैसे शुरू हुआ, डिफरेंशिएशन कैसे बना, उसके बारे में यहाँ पर बात बताई जाती है। तो इसके लिए हमें एक्चुअली एक लिमिट के बारे में पता होना चाहिए। लिमिट क्या चीज़ होती है वो चीज़ हमें थोड़ी सी यहाँ पर पता होना चाहिए, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ एक छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ कि कहीं पर भी अगर आपको इस तरह से कुछ दिया जाए, मान लो कि y = fx लिखा हुआ है कहीं पर भी, इसका मीनिंग क्या होता है ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ y = fv। तो y = fv का मीनिंग होता है कि जो y है वो कुछ एक्सप्रेशन दिया होगा, वो किसकी फॉर्म में है, x की टर्म्स में। जैसे एक एग्जांपल की फॉर्म में लूँ मैं, मान लीजिए y दिया हुआ है x² + 2x + 5। तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे y की वैल्यू जो भी है वो किसकी फॉर्म में दी हुई है, x की टर्म्स में दी हुई y की जो वैल्यूज़ हैं वो किसकी फॉर्म में है, x की वैल्यूज़ में है, x की टर्म्स में दी हुई है। x², यहाँ पर सारे मतलब कांस्टेंट तो है ही से, लेकिन वेरिएबल कौन सा है, तो इसका मतलब y किसका फंक्शन हो गया, x का फंक्शन होगा। अगर यहाँ t आता था वो t का, तो इसको हम बोलते हैं y इज़ द फंक्शन ऑफ x। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, y इज़ द फंक्शन ऑफ x, है ना। ये लिखने का तरीका होता है। तो ये चीज़ हमें सबसे पहले एक होनी चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर कभी भी अगर आपको डेल्टा x जैसे कुछ लिखा दिया जाए, तो ये डेल्टा जो ट्राइंगल, छोटा सा जो ट्राइंगल बना है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा x। डेल्टा इस छोटे से, तो ये इसको पढ़ेंगे हम डेल्टा x। अगर डेल्टा ऐसे लिखा है, इसको हम पढ़ेंगे डेल्टा y। ठीक है, तो ये डेल्टा x, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। किस में चेंज, बेसिकली ये चेंज को रिप्रेजेंट कर, तो बेसिकली ये जो डेल्टा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब x कोई वेरिएबल है तो x की दो वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस ये बता रहा है कि स्मॉल चेंज जो होगा वो यहाँ पर ही होगा। अगर मान लो चेंज काफ़ी छोटा हो जाए तो एक और तरह से लिखा जाता है dx और एक dy। dx का मतलब होता है स्मॉलर चेंज, स्मॉलर चेंज। ठीक है, इसका मतलब भी यही होगा, स्मॉलर चेंज इन x, और सेम चीज़ यहाँ पर स्मॉलर चेंज इन y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ यहाँ पर कुछ एक छोटी मोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। डेल्टा x का मतलब आपको पता चल गया, डेल्टा y का मतलब आपको पता चल गया। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक और चीज़ होती है लिमिट। आइए तो उसको भी मैं बताता हूँ लिमिट क्या होती है। देखिए दोस्तों, तीसरी चीज़ जो इसमें हमें पता होनी चाहिए, थोड़ा आइडिया होना चाहिए लिमिट। अब लिमिट एक तरह का मतलब एक प्रोसीजर होता है जो मैथ्स में ज़्यादातर फॉलो होता है। क्या होता है प्रोसीजर, कैसे इसको लिखते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। डिटेल में अगर आपको जानना है तो मुझे बता देना, इसके बारे में भी हम डिटेल में भी जान लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें फिजिक्स में इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी नॉलेज हमें रिक्वायर्ड होगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उतनी मैं आपको यहाँ पर जानकारी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो क्या होता है, लिमिट को लिखते कैसे, देखो यहाँ पर एक्चुअली सबसे पहले तो ये लिमिट x टेंस टू 0, अगर इसका मतलब, तो इसको पढ़ते कैसे, लिमिट पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 ऐसे लिखा हुआ होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये x = 0 नहीं है, ये x टेंस टू 0 है। इसको x टेंस टू 0 पढ़ते हैं। x टेंस टू 0 का मतलब है कि x की वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन 0 के काफ़ी करीब है। मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हो कि x की जो वैल्यू है वो 0.000001 है। तो ये 0 नहीं है, लेकिन 0 के काफ़ी करीब है। 0 हो या ना हो, लेकिन अगर मैथमेटिकल टर्म्स में बोला जाए तो ये एग्जैक्ट 0 नहीं है। लेकिन तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं x टेंस टू 0, है ना। तो अब जैसे x = अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर 0.9999, तो यहाँ पर ये x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 नहीं है, लेकिन x
टेंस टू 1 है, मतलब x 1 की तरफ बढ़ रहा है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अब यूज़ कैसे होता है, अब देखो एक चीज़ है, जैसे मान लो आपको दे दिया जाए, कभी ऐसे बोला जाए कि x इक्वल्स टू 1 पर, x इक्वल्स टू यहाँ पर 0.0001 ऐसे कुछ दिया हुआ है, एट x इक्वल्स टू, समझना मैं कैसे बता रहा हूँ, x इक्वल्स टू 0.001 दिया हुआ है। अब y हमारे पास दिया हुआ है x माइनस 2, और एक और चीज़ हमारे पास दी हुई है, इसकी जगह कुछ और फंक्शन लेता हूँ, रुको, इसकी जगह हम लेते हैं x माइनस 2, इस तरीके से कोई हमारे पास दिया हुआ है। अब मान लो कि मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, है ना, x की वैल्यू पुट करनी है तो इसको पुट किया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर इसका एक तो ये लिखने का तरीका हो गया कि x इक्वल्स टू 0.0001 पर y की वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू पुट करो, माइनस आ जाएगा। लेकिन जब आप माइनस करोगे तो ऑलमोस्ट 2 ही आएगा, तो हम इसकी जगह क्या लिख देते हैं, y इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, है ना। इसको मैंने क्या लिख दिया, इसकी जगह x टेंस टू, इसकी जगह क्या लिख दिया, x टेंस टू 0। इसका मतलब यहाँ पर x माइनस 2 ऐसे लिखा है। अगर मान लो मैंने ऐसे, इसका मीनिंग ही यही है कि हमें x की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी है, 0 के ऑलमोस्ट बराबर ही है, लेकिन 0 नहीं है। तो अगर इसको हम ऐसे लिख देते हैं ना, तो इसको आगे सॉल्व करने का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर x की जगह वैल्यू 0 ही पुट करनी है, ऑलमोस्ट 0 ही है। तो जब भी आपको ऐसे दिया हुआ, इसका मतलब होता है लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस 2, तो आपको ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें इसमें x की वैल्यू 0 पुट करनी है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम ये पुट करते हैं। तो आपको यही समझना है कि ये अगर ऐसा, आपको ये सारी चीज़ें नहीं दी जाएगी कभी भी, आपको बस ये चीज़ दी हुई होगी, उसी को हमें सॉल्व करना आना चाहिए। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँगा तो कितना बन जाएगा, 0 माइनस 2, तो ये आंसर कितना आएगा, माइनस 2। अब जैसे इसकी जगह अगर मान लो मैं इसकी जगह ऐसे ले लेता हूँ, लिमिट x टेंस टू 2, मतलब x की वैल्यू 2 नहीं है, लेकिन वो हम पुट 2 ही करेंगे, है ना, लेकिन x की वैल्यू 2 नहीं है, 2 से थोड़ी सी कम है। जैसे एक एक्सप्रेशन अगर मैं दूँ यहाँ पर x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट 2 पुट करोगे ना, तो यहाँ पर ऊपर भी वैल्यू 0 हो जाएगी, नीचे भी 0 डिवाइडेड बाई 0, तो वो पूरा फ्रैक्शन में 0/0 हो जाएगा, तो वो वैलिड नहीं है। अब अगर लेकिन 2 से थोड़ी सी कम वैल्यू रखेंगे तो ये कैंसिल आउट नहीं हो पाए, मतलब यहाँ पर ये वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, देखो आप खुद रख के देखो, आप कंफ्यूज मत हो, आप ये देख लो कि x की वैल्यू x टेंस टू 2 दिया है ना, तो यहाँ पर 2 पुट करके देखो एक बार। अगर ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है, तो आप उसको ऐसे नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x टेंस टू 2 अगर दिया हुआ, x टेंस टू 2 दिया, तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा जो ये फंक्शन दिया है ना, इसको रीअरेंज कर दो। रीअरेंज कैसे करोगे, देखो रीअरेंज करने का मतलब क्या होता है, मैं ऊपर नीचे अगर कहीं पर फैक्टर ले सकता हूँ, तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, तो इसको x माइनस 2 और x प्लस 2 लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को x माइनस 2 और x प्लस 2, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया ये, लिमिट x टेंस टू 2, तो 1/x प्लस 2। अब यहाँ पर अब रखोगे ना, तो x की वैल्यू y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आराम से, तो ये 1/4 इसका आंसर आ गया, एग्जैक्ट आंसर, ठीक है ना। तो कभी भी आपको इस तरह का एक्सप्रेशन दिया जाए, आपको ये सारी चीज़ तो मैंने समझाने के लिए बताई, आपके सामने अगर ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। डिटेल आपको बहुत सारी डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये समझ में आना चाहिए क्या लिखा है। और ये जो एक्सप्रेशन है डायरेक्ट एक बार रख के देख लो, अगर 0/0 जैसी अगर ऐसी कोई टर्म्स बन गई, इस तरह की टर्म बन रही है या इस तरह की कोई टर्म बन रही है, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसी टर्म्स बन रही है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो आपस में। अगर ये कहीं से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कहीं कट रहा है या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई कैंसिल आउट हो रही है, तो उनको कैंसिल आउट कर लो, उसके बाद वैल्यूज़ पुट करो। अब जैसे यहाँ पर दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो 0 पुट करोगे तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, तो इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको ये सारी चीज़ें बस नॉलेज के लिए मैंने बताई थी। अगर आपको नहीं हुआ है क्लियर तो एक बार इसको रिपीट करना, पीछे करना, बैक करके दोबारा देखना, आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं कि एक्चुअली कैसे होता है,
तो आइए दोस्तों कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है कोई फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये एक फंक्शन यहाँ पर दे दिया है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको x में अगर मैं चेंज करूँगा, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट, x में चेंज x की वैल्यू पुट करेंगे तभी तो y की वैल्यू कुछ आएगी। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर x में छोटा सा चेंज किया तो उसकी वजह से किस में चेंज आएगा, y में चेंज आएगा। x में कुछ भी चेंज किया, मान लो x की वैल्यू 1 थी, मैंने 1.1 में थोड़ा सा चेंज करके उसको कर दिया 1.0001, मतलब बहुत छोटा सा चेंज कर दिया, तो y में भी कुछ चेंज आ जाएगा। तो अगर मैंने x में कुछ यहाँ x की जगह कुछ बढ़ा के लिखूँगा तो y में चेंज आ जाएगा। तो लेट से y में चेंज आया y प्लस डेल्टा वाई, किसकी वजह से, जब हमने x की जगह डेल्टा x पुट कर दिया। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। इस तरह से अगर मैंने x में छोटा सा चेंज किया है तो डेल्टा x चेंज किया तो इसमें भी y में भी डेल्टा y का चेंज आ जाएगा। तो अगर यहाँ x प्लस डेल्टा x लिखता हूँ तो पूरी, इसका मतलब कि हमने जो भी फंक्शन दिया है उस एक्सप्रेशन में x की जगह x प्लस 1 वैल्यू, डेल्टा x भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 0.001, x की वैल्यू 1 है तो कुछ ना कुछ वैल्यू हमने ऐसे पुट करी है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। डेरिवेशन का, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, हम एक रेट निकालना चाहते हैं कि x के रेस्पेक्ट में अगर x में कुछ चेंज किया तो y में कितना चेंज होगा, हम ये चीज़ कैलकुलेट करना चाहते हैं ना। अगर x में बिल्कुल छोटा चेंज किया है तो y में कितना चेंज आएगा, सबसे पहले हमें ये देखना है। x में चेंज करने से y में कितना चेंज हुआ वो हमें चेक करना है सबसे पहले, तो इसलिए हमने उसकी रेट को देखना है। तो चेंज इन डेल्टा y विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा x, इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा। अब तुम देखो y कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 2 - 1 कर देते तो y प्लस डेल्टा y माइनस डेल्टा y और डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब आपको पता है y प्लस डेल्टा y को क्या लिखा जा सकता है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि देखो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई करेंगे तो यही टर्म आएगी निकल कर, और इसकी वैल्यू भी हमें पता है और इसकी वैल्यू भी हमें पता है। माइनस y की वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, तो ये डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स यहाँ पर निकल कर आया। अब क्योंकि हमें तो काफ़ी स्मॉल चेंज चाहिए, मतलब जैसे अगर y x की वैल्यू में 0.00 मान लो, मैंने x की वैल्यू में, लेट अस से अगर मैं x की वैल्यू को 0.00, डेल्टा x अगर 0.0001 है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x टेंस टू 0, इसको x टेंस टू 0 बोला जा सकता है। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, अगर x में बहुत छोटा चेंज हुआ है तो लिमिट x टेंस टू 0 या डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा x टेंस टू 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x। डेल्टा x बहुत छोटा है ना, टेंस टू 0 जा रहा है, इक्वल्स टू, इधर भी लिखना पड़ेगा, दोनों साइड ही लिखना पड़ेगा क्योंकि इधर चेंज हुआ है तो इधर भी चेंज होगा। तो ये कितना बनेगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब ध्यान से सुनना, ये इसको पूरे को हम एक और तरीके से लिख देते हैं, है ना, ये आया नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू कहाँ पुट करी इसमें, इससे नहीं, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, स्मॉल डी वाई बाई डी एक्स। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि स्मॉल डी का मतलब क्या होता है, और छोटा चेंज। तो अगर एक्स में बहुत छोटा चेंज कर दिया तो वाई में भी बहुत छोटा चेंज, तो इसका मतलब तो हो गया था चेंज इन एक्स। और डेल्टा एक्स टेंस टू 0 का मतलब हो जाता है बहुत छोटा चेंज। तो इसको हम इस तरीके से, इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखने का ये तरीका भी हो सकता है। आगे हमने लिख दिया लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और ये हमारे पास एक बेसिक सा फंक्शन या बेसिक सा फॉर्मूला बन गया किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने का। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर हमारे पास एक डिफरेंशिएशन का एक बेसिक प्रॉपर्टी या आप बोल सकते हैं एक फॉर्मूला टाइप डिराइव हो गया है कि जब भी हमें किसी f का मतलब फंक्शन, तो किसी भी फंक्शन का अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो हम यहाँ पर एक बार तो उसकी वैल्यू को थोड़ा बढ़ा के लिख देंगे और एक बार वही। अभी मैं आगे बताऊँगा कैसे हुआ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है,
अब यहाँ पर आप चाहो तो कई जगह पर ऐसा भी लिखा होता है, तुम चाहो तो इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हो, डेल्टा एक्स को थोड़ी देर के लिए एच मान लो, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार लिखने में तुम्हें अगर प्रॉब्लम हो तो डेल्टा एक्स को एच माना जा सकता है, आपकी इच्छा है, इट्स योर विश, है ना। तो यहाँ पर डी वाई, अब इस डी वाई बाई डी एक्स को ही तो हम डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। तो क्या हो गया, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आ गया। अब जब भी मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा अभी मैं इसी को यूज़ करूँगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये पूरा पैटर्न समझ में आया होगा कि यहाँ तक मैं कैसे लेके आया हूँ। इसी को फर्स्ट डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। अब इसका यूज़ करके हम किसी एक डिफरेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले अब इसी का यूज़ करके हम x की पावर n का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हैं कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, क्या निकल कर आने वाला है। आ जाओ तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो y इक्वल्स टू एक्स की पावर n, इससे पहले वाले जो वीडियो हैं उसमें मैंने आपको x की पावर n का डिफरेंशिएशन समझाया था कि y इक्वल्स टू एक्स की पावर n हो, जिसमें n पावर जो कांस्टेंट होती है बेस वेरिएबल होता है। इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है n x की पावर n माइनस वन, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक तरह से इसको प्रूव करेंगे कि वो कहाँ से आया है ना। तो उसका जो प्रूफ होता है वो यहीं से आता है। अब इसके प्रूफ के लिए मुझे एक छोटी सी ज़रूरत पड़ेगी, एक सीरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बाइनोमियल थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। क्या होती है बाइनोमियल थ्योरम, इससे रिलेटेड थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और छोटी सी, ज़्यादा नहीं, हमें बस थोड़ा सा, एक्चुअली इसको करने के लिए फिर इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास x प्लस ए की पावर n दिया हुआ है, x प्लस ए की पावर n, ये एक ऐसा फंक्शन दिया है x, और ये a कुछ भी वैल्यू हो सकती है या x भी कुछ भी वैल्यू, मैंने दो ऐसे ले लिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें, है ना, तो एक्सपेंड करके जब हम लिखते हैं तो हमारे पास एक सोल्यूशन निकल कर आता है x की पावर n प्लस x की पावर n माइनस वन, a की पावर 1 और x की पावर n, बेसिकली ये n है, प्लस x की पावर n माइनस 2, a की पावर 2 और n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और एक और आगे लिख लेते हैं x की पावर n माइनस 3, a की पावर 3, n माइनस 1 और n माइनस 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब और फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल 2 लिखा है ना, इसका मतलब आपको 2 इंटू वन, 2 को 1 तक मल्टीप्लाई करना है। फैक्टोरियल 3 का मतलब है आपको 3 इंटू 2 इंटू 1 तक करना है, ठीक है। अब देखो, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इस तरीके से लिखा हुआ है। अब जो आपको पैटर्न पता लग रहा होगा, x की पावर n, फिर x की पावर n माइनस वन लिखा, तो अब जो a की पावर है उसको 1, मतलब ये दोनों पावर जो है, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पर a की पावर 0, है ना। a की पावर और x की पावर को अगर हम ऐड करते हैं तो n ही आना चाहिए। तो a की पावर 0 है, x की पावर n है, तो 1 n आ रहा है। x की पावर n माइनस वन, a की पावर 1, तो n माइनस वन और 1 1 n आ रहा है, और n ये धीरे धीरे इस तरीके से बनता जाएगा। ये सीरीज़ आपको पता होनी चाहिए इस केस में, तभी हम इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट तो सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। अब कैसे, जैसे अगर मैं लिखूंगा तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू होगा, मुझे पता है कि लिमिट h टेंस टू 0 होगी। अब h का मतलब वही कि भाई किस तरीके से, देखो अब यहाँ पर तो f x प्लस एच माइनस एफ एच, और ये इस तरीके से हमें यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई है ना। अब इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ये f तो मतलब है फंक्शन, कौन सा फंक्शन, जो ये दिया है, और ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है इसका मतलब है कि जहाँ पर भी x लिखा है उसकी जगह आपको x प्लस h लिखना है। जैसे मान लो अगर मैंने ये लिखिया f1, इसका मतलब जो भी फंक्शन है ये फंक्शन है, इस फंक्शन में x की जगह तुम्हें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो तुम यहाँ 1 पुट कर दोगे। अगर यहाँ 2 लिखा होता तो इसका मतलब x की जगह तुम्हें 2 पुट करना है। इसको ऐसे दिखाते हैं हम, ठीक है। अब देखो इसको लिखूंगा मैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, मतलब हम जब ये तुम्हें पता लगेगा h टेंस टू 0 क्या है ना।
अब h टेंस टू 0 का मतलब h की वैल्यू 0 नहीं है लेकिन 0 की तरफ बढ़ रही है, तो जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो h की जगह 0 ही पुट करेंगे, अभी नहीं, पूरी थोड़ा सॉल्व हो जाए वो तो उसके बाद। अब देखो यहाँ पर फंक्शन हमारा है x की पावर n, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ x प्लस h की पावर n माइनस x की पावर n डिवाइडेड बाई h, है ना, ये ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसको आगे अगर मैं x की पावर h की पावर x प्लस h की पावर n, ये एक बाइनोमियल थ्योरम जैसा फंक्शन बन गया, है ना। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, सॉल्व करते हैं आगे, आओ देखते क्या होगा। देखो तो हमारे पास लिखा हुआ है इस तरीके से h टेंस टू 0 और f x प्लस h माइनस f x और ये h। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा तो इसका मतलब ये इस तरीके से, लिमिट अभी यहाँ पर इसको छेड़ना नहीं है, हमें इसी तरीके से लिखना है। अब x a प्लस h का मतलब हो गया कि x प्लस h की पावर n माइनस x की पावर n डिवाइडेड बाई h। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो सिंप्लीफाई क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ये बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं, यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देते हैं, तो क्या बनेगा x की पावर n प्लस x की पावर n माइनस 1 h और n प्लस x की पावर n माइनस 2 h की पावर 2, देखो वही आ रहा है, x की पावर n आया, फिर x की पावर अगर x की पावर n माइनस 2 है तो h की पावर 2 आएगा, x की पावर n माइनस 1 है तो h की पावर 1 आ रहा है। देखो यहाँ पर, यहाँ माइनस 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, है ना, n यहाँ आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2 को 2 ही लिखा जा सकता है, और सो ऑन आगे मैं यहाँ तक कर देता हूँ, माइनस x की पावर n, ठीक है, डिवाइडेड बाई h, ठीक है। अब थोड़ा सोल्व आउट कर देंगे हम यहाँ पर, तो इसको जब मैं ओपन करूँगा, इस पूरे फंक्शन को ओपन करूँगा, तो मुझे ये बताओ क्या x की पावर n माइनस वाले से ये फंक्शन x की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, h टेंस टू 0 x की पावर n माइनस 1 h n प्लस x की पावर n माइनस 2 h स्क्वायर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और सो ऑन डिवाइडेड बाई h। अब देखो यहाँ पर इस h से ये h कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर जब कैंसिल आउट हो जाएगा, आओ दो अगले उसमें पार्ट में देखते हैं। देखो इस h से एक बार जो h है, इस h से ये भी कैंसिल आउट हो गया, एक बार यहाँ h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा वो क्या बचेगा, देखो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा, क्योंकि एक h तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये n है यहाँ पर, और पीछे वाला x से वो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि यहाँ से जब बचा, तो अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई h नहीं है, बस ये इस तरीके से। अब जब हम यहाँ पर h की वैल्यू जहाँ पर भी h आ रहा है वहाँ पुट कर देते हैं, तो देखो इस जगह पर तो कोई h है नहीं, यहाँ पर h है, तो h की वैल्यू 0 यहाँ पर लिखेंगे, फिर आगे लिखेंगे, तो जितने भी चलते जाएंगे वहाँ सब जगह h आता जाएगा, क्योंकि h की वैल्यू तो बढ़ रही है ना। आप अगर पीछे देखोगे, देखो मैं आपको h की वैल्यू क्या हो रही है, देखो यहाँ h की वैल्यू h की पावर 0 h, फिर h की पावर 2 3, इस तरह से n तक बढ़ता रहेगा लास्ट तक, है ना। लास्ट में ये जो टर्म आएगी ये h की पावर n आ जाएगा, तो जब ये x की पावर से ये तो कैंसिल आउट हो ही गया। अब जो ये h बचेगा, तो इस h से ये यहाँ के एक h कैंसिल आउट हो गया, यहाँ का भी एक h कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला h जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इनके पास एक एक h बचता जाएगा। अब यहाँ h स्क्वायर है तो आगे h क्यूब होगा, h से कैंसिल आउट होने के बाद वहाँ पे भी स्क्वायर बचेगा, तो इस तरह से आगे h बना रहेगा, ठीक है। बस इस वाली टर्म से h हट गया है, इस वाली टर्म से जब h हट गया है और नीचे से भी पूरा सॉल्व हो गया है, अब इसमें देखो अब हम h की वैल्यू पुट करते हैं। जब h की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ देखो h की वैल्यू 0, आगे यहाँ सब जगह 0 0 चलता रहेगा, तो कितना बनेगा ये, अगर जब हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो कितना बन जाएगा, n x की पावर n माइनस 1, ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा। तो जो x की पावर n है उसका एबी इनिशियो मेथड के थ्रू जो डिफरेंशिएशन आता है वो इस तरीके से आता है। इसको डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल
भी हम बोल सकते हैं या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर x की पावर n का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर थोड़ा सा पता होना चाहिए, कुछ एक टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, लिमिट क्या होती है, फंक्शन किसको बोलते हैं, डेल्टा x किसको बोलते हैं, dy बाई डी एक्स किसको बोलते हैं, है ना, वो लिखना आना हमें चाहिए यहाँ पर। तो इस तरीके से बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए खुद भी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और नए नए वीडियो लाने के लिए। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।